morning everyone, I am Ajay. I am here with a new topic, graphical representation of motion. In the previous lecture, we have already discussed about distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Now, in this lecture, we will be see how to relate these things in the graph. There are two types of graph. First one is xt graph. X means position, T means टाइम, तो इसका नाम यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे वीटी ग्राफ। V मीन्स वेलोसिटी, T मतलब टाइम ग्राफ, तो इसका ये नाम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि हम इनको ग्राफ में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, और उसको हम को अंडरस्टैंड करना है, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर उसी को हम ये किसी भी स्ट्रक्चर में दिखा दें, ग्राफ में दिखा दें, तो हम उसको आसानी से वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर विद एक्सटी ग्राफ। ओके, नाउ अगर आप इसमें क्या होता है, दो हम एक्सिस दिखाते हैं ग्राफ के लिए। एक होता है x के लिए, x मतलब पोजीशन के लिए, और एक होता है टाइम के लिए, t के लिए, और इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन O। ये आपके पास x एक्सिस होती है, तो इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टाइम को, और इधर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x को। x मतलब पोजीशन को। अगर इसके लिए रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे दिखा देंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे। इधर हो जाएगा वेलोसिटी और इधर हो जाएगा टाइम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ओरिजिन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको xt एंड vt जो ये ग्राफ है उसके लिए पैरामीटर्स लेने हैं। दो ही यहाँ पे आपके पास ये पैरामीटर है, इसमें भी दो है, इसमें भी एक x और एक t है, और इसमें भी एक v एंड t है। तो इसके अंदर हम मेनली तीन फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक होगा आपको रेस्ट के लिए, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम इनके अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और थर्ड जो हमारा ये केस होगा वो होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इनको रिप्रेजेंट ये करना है इन ग्राफ्स में, ठीक है। रेस्ट में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल रहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। या हम ऐसा भी ये मान सकते हैं x = 0, ठीक है। अब इसमें देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड के साथ आगे मूव करेगा। और जो थर्ड केस हमने दिखा रखा है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये तीन जो ये केसेस है उन्हें इनमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपके पास किन किन बातों पे डिस्कस करना है। एक हमको डिस्कस करना है रेस्ट पे फर्स्ट पॉइंट में, दूसरे में डिस्कस करना है यूनिफॉर्म मोशन पे, यूनिफॉर्म मोशन पे, एंड थर्ड में डिस्कस करना है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, ठीक है। इन पे ही डिस्कस करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एक्टिव पोजीशन टाइम। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपके पास किसके लिए, x के लिए, सॉरी t के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये ओरिजिन O है, और ये है x, x मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब हो गया कि ये x और ये t के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या है कि ऑब्जेक्ट किसमें रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक ही पोजीशन पे आके रुक गया। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सपोज यहाँ से हम ये मान लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे, और 1 मीटर डिस्टेंस पे आने के बाद ये रेस्ट में रखा हुआ है।
अब ये टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुआ। तो मान लेते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो है जो 1 मीटर पे था तो यहाँ पे था, ठीक है, बट ये टाइम इंक्रीज हो रहा है बट इसकी जो ये पोजीशन है वो तो इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा ऐसा ग्राफ। मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल बिकॉज ये टाइम तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे बट ये पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेस्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है, कर लोगे ड्रॉ। इसके बाद केस नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यू नो दैट यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैंने बताया भी था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी आपको इस प्रकार से एक्सिस दिखानी है, टाइम एक्सिस एंड पोजीशन एक्सिस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज 2 सेकंड्स में आ गया यहाँ पे, तो ये तो है उसका ये टाइम और यहाँ पे आ गई उसकी ये पोजीशन। अगले 2 ये सेकंड में यहाँ पे आ गया और ये आ गई इसकी ये पोजीशन। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर ये होगी इसकी पोजीशन। तो अगर हम इसको यहाँ पे दिखाऊं एक साथ में तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको दिखाऊं तो ये यहाँ पे आ जाए, इसको दिखाऊं तो ये यहाँ पे आ जाए, और इसको मैं अगर स्ट्रेट एक लाइन से मिला दूं तो ऐसा बन जाएगा। मतलब ये किसका ग्राफ हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी रेट से उसका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड केस है वो देखते हैं, केस नंबर थर्ड। यहाँ पे हमको दिखाना है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक ही वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वहां पे सिंपल सी बात है डिस्टेंस भी अलग अलग कवर करेगा। तो उसे हम ये कैसे दिखाएंगे, जैसे ये आपके पास कोई एक्सिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के लिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के लिए, और ये इसका ओरिजिन ओ, इतना हम दिखाते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो इसके लिए हम डिफरेंट जो भी हमारे पास डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ दिखा सकते हैं। तो यू नो दैट इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये बात याद रखनी, ठीक है। मतलब एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो डिफरेंट है। तो यू नो दैट उसके हर एक ये पोजीशन पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास x है और ये t है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मान लेते यहाँ पे आ गया 2 सेकंड, यहाँ पे आ गया 4 सेकंड, यहाँ पे आ गया 6 सेकंड, यहाँ पे आ गया 8 सेकंड, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने सपोज 2 ये सेकंड में यहाँ तक ये डिस्टेंस ये कवर किया, 4 में उसने यहाँ तक किया, ये 6 में उसने यहाँ तक किया। मतलब एक ही डिस्टेंस हर एक इंटरवल में कवर नहीं कर रहा, हर एक इंटरवल में उसके अलग अलग डिस्टेंस से जा रहे हैं। तो यू नो दैट उसको भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और हम दिखा सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो इसको और आप ड्रॉ कर लीजिए t एंड x, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ये दिखा रहे हैं कि ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये भी नॉन के लिए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये हमारा xt
ग्राफ हो जाएगा, उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, इसे आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको लेते हैं, कर देना, चलो। नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है वो है वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे हम यहाँ पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वीटी है तो हमारे पास पैरामीटर्स कितने हो गए यहाँ पे, दो। पहला क्या है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, टाइम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन ओ। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए है, रेस्ट के लिए होगा, ओके। अब देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में, टाइम तो इंक्रीज होता रहता है, बट उस अगर रेस्ट में है तो उसकी जो पोजीशन है या उसकी वेलोसिटी जो है, क्या वो वहां पर कुछ आएगी। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट में, तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब अगर वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी बट टाइम तो इंक्रीज होगा, तो इसका रेस्ट में अगर हमको दिखाना हो तो हम इसी ये लाइन के ऊपर जो एक्स एक्सिस है, जो ये टाइम की एक्सिस है, इसी के ऊपर हम ऐसे एक ये लाइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब हो गया वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और ये रेस्ट में, तो सिंपल सा रेस्ट में हम ऐसे दिखाएंगे। सेकेंडली केस में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से। ये है आपके लिए टाइम और ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक ही वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज यहाँ पे हम ये मान लेते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट की है उसकी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी ही है, वेलोसिटी जो है एक ही है और उसी से मूव कर रहा है। तो कैसा आ जाएगा ये ग्राफ, ये ऐसे बन जाएगा, यस और नो। मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको दिखाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया फुल किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और थर्ड केस क्या आपका, थर्ड केस है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है उसी प्रकार से, ये हो जाएगा वेलोसिटी, इधर हो जाएगा टाइम। अब नाउ इसके भी अलग अलग ये केस आ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से भी हो सकती है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में भी ग्राफ दिखा सकते हो। यहाँ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉट कांस्टेंट, सो ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा वेक्टर ग्राफ, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सॉरी, अगर हमारे पास स्लोप निकालना हो इनके बीच में, तो हम उसके लिए किस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। स्लोप के लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए भी करेंगे और
पोजीशन टाइम के लिए भी करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं फॉर एच के ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये डिफरेंट ये टॉपिक है वो देखते हैं। तो ये होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। हमको यहाँ दिखाना ये है एक्स और इधर क्या है टाइम टी और ये है ओरिजिन ओ। सपोज ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव किया और ये यूनिफॉर्म मोशन उसने कवर किया, ठीक है। अब ये सपोज इसमें हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये है टाइम t1 और इसकी जो ये पोजीशन है उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी ना, ये हो जाएगा क्या x1। सिमिलरली हमने यहाँ पे मान लिया और ये हो गया इसका ये पोजीशन x2 और ये हो गया टाइम t2, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है कि y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन ये चेंज हो रही है। पोजीशन को हम लिखते हैं x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे t2 माइनस t1। इट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा x भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के अंदर जो ये चेंजेस आते हैं उसको इससे लिख देते हैं। तो नो दैट इसकी पोजीशन में यहाँ पे ये चेंजिंग आ रही है तो इसलिए यहाँ लिखोगे डेल्टा x और यहाँ पे डेल्टा t। यू नो दैट ये किसके इक्वल होता है, x का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और इसका मतलब चेंज इन टाइम। तो यू नो दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये इक्वल होता था वेलोसिटी के। सो यू नो दैट यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या होगा वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यू नो दैट ऊपर तो हमने क्या दिखाया था, अगर मैं इतना लूं पोजीशन तो ये हो जाएगा डेल्टा x और ये क्या हो जाएगा डेल्टा t। तो आप इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसी को वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा आपके पास। अब इसमें सपोज ये है O इसका मेन पोजीशन और ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। इधर क्या है वेलोसिटी मतलब एक ही ये वेलोसिटी के साथ में उसके मतलब यहाँ पे याद क्या रखना है कि उसकी जो ये वेलोसिटी है सेम इंटरवल पे चेंज हो रही है, ठीक है। और नो दैट इधर क्या चेंज हो रहा है टाइम। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं t1 और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं t2। तो इसमें तो हमने ये पोजीशन दिखाया था x1 x2, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है v1 है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है v2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप इसका दिखाएं तो क्या दिखा सकते हो, क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग ये है ना। तो क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड टाइम क्या है t2 माइनस t1, यही है ना। तो नो दैट अगर यहाँ पे इसको दिखाओगे तो ऊपर क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डेल्टा v और इसको डेल्टा t। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ गया डेल्टा v बाय डेल्टा t के इक्वल, यही आएगा ना। अब यू नो दैट ये फॉर्मूला किसका होता था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये इक्वल होता था एक्सेलरेशन के, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पे टॉपिक किए हैं आप उसे अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से अपने आप आपको बना के देखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।